भक्ति। बाद में श्री पुरुषोत्तम मास आ रहा है कि नहीं? और इसी बार श्री पुरुषोत्तम मास या अधिक मास का विशेषता है कि सावन में आया है। अगर ये पुरुषोत्तम मास एक महीना पहले और आता ना, आषाढ़ में, तो क्या होता जानते हैं? भगवान श्री पुरुषोत्तम के वेश बदलता, उनके कलेवर परिवर्तन होता। हाँ, यही नीति है। आप कहेंगे कि हर 12 साल में, हर 15, नहीं 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 नहीं, कुछ साल नहीं है। जब भी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आषाढ़ मास होगा तो भगवान पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी के कलेवर परिवर्तन होगा। दिस इज दी ओनली रूल, और कुछ नहीं। चाहे वो 2 साल में आए, 5 साल, 7 साल, 25 साल, 20 साल, 18, कभी भी आए, आषाढ़ अधिक होना चाहिए। अब आषाढ़ नहीं हुआ तो सावन ही हुआ इस बार, पता नहीं अगले 3 साल के बाद साथ हो सकता है आषाढ़, क्यों जाना। तो सावन की विशेषता है, सावन में भगवान शंकर जी की उपासना किया जाता है नहीं? और सड़क में अभी चला नहीं जाता, कान बंद करना पड़ता है कई जगह, है कि नहीं? सावन के प्रभाव इतने ज़्यादा बढ़ गया। मैं कल जा रहा था, कहीं देखा, पहले तो देख रहे थे कंधे में जा रहे थे सब उठा करके, अभी कल तो रथ ही चल रहा है, अब कंधे बंधे छूट गए। रथ में बैठ कर 10-20 आगे 10-20 पीछे, और कान खराब करे, अब पर्दा फट जाए आपको, चिंता पड़ी नहीं। ये सावन कुछ अचरज नहीं है कि भगवान शंकर परम दयालु हैं, उनको भूताधिपति कहा जाता है, तो उनके स्टाफ से सब भूत प्रेत तो है ही है, और क्या उनसे क्या आशा किया जा सकता है क्या नहीं? भूतनाथ तो उनको लेकर के वो संभाल रहे, किससे संभला नहीं तो वही संभालेंगे। तो अब ये पुरुषोत्तम मास सावन में आया, तो इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये हरि हर मिलन के मास है। हरि और हर अनेक जगह पर ऐसा हम देखे हैं, श्री हरि और श्री हर, और दोनों एक विग्रह में रहते हैं। कई जगह में देखे होंगे ना, मायापुर में भी देखे होंगे। एक है, इसी में आधे में मयूरचंद्रिका, आधे में रुद्र तिलक, आधे में ये तिलक और बेलपत्री तुलसी पत्ती, हरि और हर। अब हरि और हर में अंतर है क्या? आप और हम दूसरे नाम अपराध में तो खूब गाते हैं, लेकिन समझे नहीं, ठीक से बोल देते हैं बस। तो ये तो सबको याद होगा, दूसरे नाम अपराध तो खूब रटे हैं, लेकिन वास्तविक उसका असली अर्थ है, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि शिव ब्रह्मादि देवता को भगवान के नाम के समान, उसमें डोंट कंसिडर देम इंडिपेंडेंट, है नहीं, स्वतंत्र या समान नहीं समझना चाहिए। तो उसको सुन करके प्राय लोगों का मन में होता है कि अरे ये तो उनके लायक, छोड़ो ये पार्टी अलग है। लेकिन नहीं, उसके असली अर्थ है कि भगवान शंकर को कोई स्वतंत्र भगवान मत समझो, कि हरि के नाम के समान उनके नाम मत समझो। क्यों? क्योंकि वो तो वही हैं, कुछ अलग नहीं है। वो कौन है? वही ही है। ब्रह्मा जी ने कहे क्या अंतर है? क्षीरम जथा दधि विकार विशेष जोगा। दूध और दही, दूध था और ये दही, दूध और दही में अंतर क्या है? दही किससे बनता है? कुछ घी से, तेल से, पानी से, कहीं से और बना सकते हैं? नहीं। दही अगर बनेगा तो उनका ओनली इंग्रेडिएंट्स इज मिल्क, दूध। तो जब दही का मूलभूत स्वरूप और उसी से ही बनता है और किससे बन ही नहीं सकता, तो फिर दूध ही दही बनाना, तो हरि ही हर बने ना, हो गया ना प्रमाण। तो फिर कैसे बोलेंगे? लेकिन हाँ, वो मीठा है, वो खट्टा है कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि खट्टा होना कोई पसंद नहीं करते हैं, सब मीठा बनना चाहते हैं। भगवान का योजना था कोई तो खट्टा बने, कोई मारपीट करके सावाड़ करे, सबको संहार करे, कोई इस प्रकार एक राजी नहीं हो रहा था। तो उनके असली, उनकी इच्छा जान करके सेवक, प्रथम सेवक भगवान शंकर खड़े हुए, बोले प्रभु मुझे जो भी कुछ करना पड़े सर्वस्व तुम्हार,
मान अपमान इच्छा जो आप चाहते हैं, मैं कोई पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपमान होगा, लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो, आई डोंट केयर। केवल आपकी तुष्टि के लिए सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे सर्वस्व मान अपमान छोड़ करके भगवान शंकर ही खड़े हो गए इस काम करने के लिए। खूब तमगुण ना, नो प्रॉब्लम, एचओडी ऑफ तमगुण, तमगुण का एचओडी है, ये स्वीकार के चलेगा। आपके स्टाफ बनेंगे भूत प्रेत, चलेगा। ऑफिस बनेगा श्मशान में, चलेगा। नाइट ड्यूटी करना है, चलेगा। कोई कपड़ा लता नहीं, वे सब चर्म पहनेंगे, हड्डी माला, अस्थि मुंड माला, वो चलेगा। नो मैटर व्हाट एवर हैपेंस, आई वांट टू प्लीज यू, आई वांट टू सर्व यू एज पर योर डिजायर। इसलिए इतनी बड़ी आशा लेकर के परम भक्त, परम वैष्णव शिरोमणि, वो जो इसके तो भगवान कैसे प्यार नहीं करेंगे। तो इसलिए हरि हर, कभी एक बनते हैं, कभी अलग बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, वही है। वो जानते हैं अपने आप को, कौन उपास्य कौन उपासक। एक समय भगवान शंकर कठोर तप किए, तपस्या तो कर ही रहे हैं। हम माला लेकर के भजन करने बैठ जाते हैं, सुबह सुबह मंगलारती के बाद बैठते हैं सब जप सेशन में, जप क्लास में। बड़े मुश्किल से मुझे लगता है, तो हम जैसे तो 5-5 मिनट में पोज चेंज करना होता है, ऐसे ऐसे, ऐसे। कोई तो है और कोई बड़े जोगी होगा, बहुत प्रैक्टिस किया है, तो आसन फासन लगा कर बैठता है, 20 मिनट आधा घंटे में टूटता है, पैर हिलता है, ये हिलता है, रेडी मिड्डी सब हड्डी सब चेंज होता है कि नहीं। लेकिन भगवान शंकर अगर जप लेकर के बैठ गए तो जानते हैं कब तक कितने उनका सेशन बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। जब शंकर जी माला लेकर बैठ गए और आपने ईश्वर को नाम रटने के लिए ध्यान लगा दिए, तो उनको टाइम फाइम पता नहीं चलता। पार्वती माता कहती मैं तो बैठी हूँ कि आएंगे, भोजन करेंगे, कुछ करेंगे। कब तक वेट करना पड़ता है? सन 88,000, 88,000 ईयर्स ओनली, 1 सिटिंग। अब ऐसे जापक भगवान के नाम, ओ तब करके एक बार भयंकर भगवान है, ब्रह्मादि बोले हम हमको तो बदल नहीं सकते, तो हमारे ऊपर है, चूड़ी है, बड़े हैं। बोले कौन? ठाकुर आप जाइए। भारी तप में बैठ गए, क्या करें? तो भगवान स्वयं आए। बोले बोलो जी क्या चाहिए? ना मुझे वरदान चाहिए आपसे, ना बोलो, ना जो बोलो ना, बिल्कुल छूट है आपको, जो मर्जी वर मांगो। जानते हैं शंकर जी ने क्या वर मांगे? शंकर जी ने वर मांगे, हे प्रभु मेरे प्राणनाथ, अगर आप सचमुच प्रसन्न होकर मुझे छूट देते हैं, मैं जो मांगू इच्छा करूँ पूरा करेंगे ना। आपको क्या है? बोलो आप जो चाहिए। बोले बस मेरा यही है कि अकेली इच्छा है ना। क्या? नहीं, इस दुनिया में मैं आपसे बड़ा बनूं, मेरा पूजा आपसे ज़्यादा हो, मेरे पार्टी के लोग आपसे पार्टी के से ज़्यादा हो, मेरे प्रशंसा आपसे ज़्यादा हो। आप विश्वास करते हैं ये वर शंकर जी मांगेंगे? लेकिन मांगे उनके बस से, उनके सार से मांगे यही वर कि मैं आई वांट टू बी ग्रेटर देन यू, मैं आपसे बड़ा बनना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुरा कर खुशी खुशी से बोले वो सो नाइस, इतने अच्छा वर आपने मांगे, अवश्य पूर्ण किए, तथास्तु तथास्तु पूर्ण किए। बाकी सारे हैरान हो गए, ये कैसे उनके इसे मांगे, कैसे वरदान दे दिए, ये समझ नहीं आ रहा है। जिनका जीवन का आधा क्षण भी इधर उधर नहीं जाता उनकी सेवा के लिए, वो उनसे बड़ा होने मांग रहे। सोच रहे ना, कोई आप जूनियर ड्यूटी हो, सीनियर ड्यूटी से जाकर सेवा करके मांगे मैं आपसे सीनियर होना चाहता हूँ, बोलेंगे पागल, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। लेकिन यहाँ तो सारे प्रकार से आपसे बड़ा बनना चाहता हूँ। अब भगवान भी अंतर्यामी हो, जानते हैं क्या उसका असली ध्येय, हम नहीं समझ पाते हैं। वरदान दे दिए। बहुत जा करके महाजन लोग शिव जी पूछे भैया एक कैसे ऐसा कैसे वर मांगा, कोई गलती से तो नहीं बोल दिया ना? ना, बहुत सोच विचार कर किया मैंने, समझ में नहीं आ रहा है, सोच विचार कैसे किया। बड़े अलग से उनको प्राइवेटली पूछा गया कि भाई बताओ रहस्य क्या है उसका। तब उन्होंने रहस्य खोल करके बताया, श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान की। तो रहस्य खोल करके उन्होंने बताए। बोले आप नहीं समझते हैं। बोले हमारा प्रभु समझते हैं, मैं समझता हूँ, हमारा क्या ड्यूटी है। क्या? बोले मैं प्रभु का भक्त बनना चाहता हूँ, एकांत भक्त, मेरा जीवन में और कुछ आशा नहीं है, लेकिन मुझे अपना भक्त बनाने की वो राजी नहीं होते। तू मेरा मित्र है, तू मेरा फ्रेंड है। नहीं नहीं नहीं, तू मेरा दास नहीं, तू मेरा फ्रेंड है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? थक गया,
बोलते बोलते रिक्वेस्ट करते करते ना 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 मुझे आपने भक्त करके स्वीकार ही नहीं करना चाहते। बोलते नहीं नहीं तुम तो हमारा मित्र है। तो फिर बहुत सर्च किया गूगल फूगल में इधर उधर, कोई ये नहीं उपाय है जाके मैं कोई उपाय करूं ताकि मुझे भक्त करके माने। तब ये उपाय मुझे मिला, क्या ना भगवान श्री पुरुषोत्तम आपने श्रीमुख से घोषणा करके बोले हैं कि मैं तो सर्वोपरि हूँ, सबसे बड़ा मतलब परतरंग नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन अजीत तो जीतो अपी, मैं अजीत होते हुए भी मेरे शरणागत भक्त के सामने मैं हार जाता हूँ, जीत जाता हूँ। ओ मेरे से बड़े हैं, मद भक्त पूजा अधिक, मेरे से मेरे भक्त की पूजा अधिक है, उनका सम्मान है, मैं उनको मानता हूँ, मैं उनके बस में रहता हूँ। वो आपने से मुझसे घोषणा की, केवल भक्तों के सामने मैं अब बस हो जाता हूँ, उनसे नीचे हो जाता हूँ, बाकी मेरे समान कोई है ही नहीं। तब मुझे ये पता चला है ये इनडायरेक्टली काम मांगूंगा। जब मैं उनका बोलूँगा कि मैं आपसे बड़ा बन जाऊँ, भक्त तो नहीं मांगेंगे, बोले आपसे बड़ा बन जाता, आपसे बड़ा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, केवल आपके भक्त बड़ा आन सकते। हो गया नहीं मेरे भक्त। तो ये उनका रहस्य, इनडायरेक्टली भगवान पुरुषोत्तम के भक्त बनने के लिए ये सारे बहाना करके उनसे बड़ा वरदान मांगे। और ये पुरुषोत्तम भी समझे, बोले हो समझ बहुत टक चलाकी तूने, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भी हार जाते हैं। बोले भैया इतने चालाकी कर लिया, फंसा दिया मुझे। वही महाविष्णु, वो भी शंकर आड़ थे, शंकर उसमें अब अद्वैताचार्य बन आचार्य बनकर आए थे। अद्वैत हरिणाद्वैतंग, बोले अलग नहीं हूँ, दो नहीं हूँ, एक ही हूँ, एक आचार्य, तुम भी वही हम भी वही है। अद्वैत, अद्वैत ऐसे बोलते ना, अद्वैतवाद, दो नहीं एक है, वो एक है लेकिन है तो वही, शंकर भी है और विष्णु भी है। तो जब आते थे भगवान श्रीमन महाप्रभु के पास, तो पहले से आरती प्लेट लेकर आते थे, तुलसी पुष्प और सब पूजा सामग्री आरती ला करके डायरेक्ट भगवान के सामने, इवन पूरी में सब जगह बैठ करके आरती उतारते थे, तुलसी अर्पण करते थे, फूल अर्पण करते थे, मंत्र पढ़ करके बाकायदा पूजा करते थे। चैतन्य महाप्रभु उनको रोक नहीं सकते थे। बाकी तो कोई उनका नाम लेने से विष्णु नहीं 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 कान में आते थे, लेकिन वो तो साक्षात विष्णु कह करके उनको मंत्र पढ़ करके पूजा करते थे सबके सामने, पक्का आरती उतारते थे, उनका पंचोपचार पूजा करते थे, षोडशोपचार कभी कभी पूजा करते। जैसे पूजा करके प्रणाम करते तो आरती प्लेट में जो बचा कुचा तो भगवान चैतन्य महाप्रभु लेकर फिर उनको भी पूजा कर, अभी मेरा टर्न है, तेरा टर्न खत्म, मेरा टर्न, मैं पूजा कर। ये डेली का उनका था। और दोनों सामने रहे, ये उनको पूजा करके फिर वो भी उनको पूजा करेगा। बोलेंगे मैं भी बता, चुप बैठो, और तुम मुझे जितना पूजा किया, मैं टॉयलेट किया, मैं पूजा करूँ, तुम भी टॉयलेट करना पड़ेगा। तो इसे पूजा करते हैं और पब्लिकली उनको सम्मान करते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं, बोलते हैं मैं जूनियर हूँ, छोटे हूँ, आप मेरे पिता के समान हैं, मेरे पूज्य है, उनके चरण स्पर्श करते हैं हमेशा। अद्वैत आचार्य बोले भला हो गया, मेरे प्रोजेक्ट है, मैं आपके दास हूँ और यहाँ तो मुझे प्रभु करके सम्मान देते हैं, मानते हैं, मुझे सम्मान करते हैं, क्या करूं क्या करूं। वो भी ठीक शिव जी की तरह प्लान निकाले, कुछ दिन छुट्टी लेकर के चले गए। उनका तो टीचर है, आचार्य है, वो पढ़ाने लगे। भक्ति नहीं पढ़ा, तो भागवत पढ़ा रहे थे, भागवत रख दी, बोले भागवत के शास्त्र है, जोग वशिष्ठ पढ़ाने लगे। ये भक्ति तो निकम्मा लोगों का काम है, जिसका धंधा वंधा नहीं है, सब कुछ नहीं है, छोड़ छाड़ कर हर कृष्ण कर रहे हैं। जिनका कुछ है पुरुषत्व कुछ करने लायक है, ऐसे थोड़ी ना काम करेंगे, ये आलसी निकम्मे का काम है सब। ऐसे करके भक्ति की निकृष्टता और अहम परम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के भगवान बनने का चाहिदा, उसको जोग वशिष्ठ को पढ़ाने लगे। तो रिपोर्ट मिला भगवान को, बोले ये तो ऐसा कर रहे, पूरे भक्ति की निंदा कर रहा है, अद्वैतवाद की प्रशंसा कर रहा है। महाप्रभु बोले नहीं, वो बिल्कुल खास अपना आदमी है, मुझे बुला के लाया वही भक्ति प्रचार करने के लिए, खुद ऐसा कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग भेज दिया उनके पास, क्लिप भेज दिया उनके पास में। अब क्या करे भगवान, देख करके आउटरेज हो गए। नित्यानंद को साथ में लेकर के गए, बोले मैं सुन रहा हूँ बूढ़ा ऐसा कर रहा है, चलो। जाके पहुँचे, गंगा तैर करके चले गए, जाके शांतिपुर पहुँचे, उनका क्लास चल रहा था। जैसे अद्वैत आचार्य देखे कि दोनों प्रभु आ रहे हैं, और ये लाउड स्पीकर तो था नहीं, ये बिल्कुल वॉल्यूम दे करके बोले भक्ति, भक्ति को तुच्छता किए और अद्वैत की बड़ाई किए। भगवान तो सुन करके इतने गुस्से में आ गए, बोले मैं सुना था, अभी देख रहा हूँ इज डूइंग लाइक दैट दिस फेलो। अब इतने गुस्सा हुआ, भगवान को संभला नहीं गया। अभी आके क्लास में बैठते, कुछ बोलते पूछते, कुछ नहीं, सीधा गुस्से में दौड़ करके आए, व्यासासन में बैठ करके वो गरज गरज कर बोल रहे थे। आचार्य अद्वैत ने आकर के सीधा हाथ नहीं लगा, चोटी पकड़ ली, दाढ़ी पकड़ ली, नीचे था, पकड़ करके खींच लिया आसन से, दे तमत्सा मारे, सबके सामने, पिता के समान थे।
बिल्कुल डबल एज है। सारे स्टूडेंट तबाक, ये क्या कर रहे हैं, टीचर को व्यासासन खींच कर पीट रहे हैं। नित्यानंद वो मुस्कान रहे थे साथ में, चलो ठीक है अच्छा रस। अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी पतिव्रता सती ठाकुरानी, सीता ठाकुरानी आकर बोले अरे मर जाएगा बुढ़ा, क्या कर रहे हैं मेरे, क्या पैर पड़े, छोड़ दो, क्या गलती हुआ। भगवान तो गुस्से में थे, हट यहाँ से, ओ पकड़ के मारे। सब लोग रो रहे हैं, उनके शिष्यगण से रो रहे हैं, क्या प्रभु को रोको, कौन रुद्र अवतार में है, बिल्कुल गुस्से में पंचम लाल पड़ के इसे मार रहे हैं, पिटाई। अब उनके मार खा करके नीचे गिरा के मार रहे थे, जैसे मार खाए, 2-4 थप्पड़ खाए, नीचे गिर गए, उठ करके ऊर्ध्वभाव होकर के नाचने लगे, धन्य हो मैंने, धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मार खा करके नाचता, बोले धन्य हो गया, इतने आनंद आया, आज मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आज मेरा सफलता हो गया। अरे मार खा कर, तमच्चा खा कर बोलते सफल हुआ मेरा जीवन, क्या हुआ भैया? बोले आज ही जो मैं चाहता था कि मालिक, अपने मालिक बन दिखाए, आज बिल्कुल दिखाया, खींच करके पीटा। वही तो प्रभु अपने सेवक को करता है जो बदमाशी करता है। मैं इतने दिन से कितने प्रयास किया, मुझे पैर छूते थे, सम्मान देते थे, आज खींच करके बिल्कुल मालिकपन पक्का 100% किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने लज्जित हो गए, महाप्रभु इतने शर्मिंदा हो गए, इतने लज्जित हो गए, अब मुंह दिखाने के लायक नहीं पड़े। बोले मैं भी हार गया, हमेशा मैं हार जाता हूँ, मेरे भक्तों की चतुराई के सामने भगवान को भी हारना पड़ता है। हार गया, बोले फिर भी जीत गया तुम्हें। तो इस प्रकार इस बार इस पुरुषोत्तम मैंने हर के चांद से, बोले मैं भी दिखाऊंगा, मेरे बारी है अभी, आपका बैठो चुपचाप, हम पूजा करेंगे आपका। तो ये पुरुषोत्तम महीना में भगवान के दी श्रेष्ठ भक्त, सर्वोच्च, सर्व प्रकार से सर्वोच्च भावनदी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं वैष्णवानाम यथासंभव, वो उनकी उपासना करेंगे। आपने समय काल बिल्कुल सही आया है, परफेक्ट टाइम। तो ये शंकर जी की आपने महीना के, आपने पुरुषोत्तम भगवान को उपासना करने के समय है। और जो भक्तगण है जो जानते हैं इस रहस्य को, जो असली ज्ञान को जो जानते हैं, उन्होंने हरि और हर को इस प्रकार समझ करके पूजा करेंगे। जो नहीं जानते हैं वो जो करेंगे, आप जानते जो करेंगे। तो इस प्रकार ये रहस्य है। तो पुरुषोत्तम मास, ये मास 12 महीना के अंदर नहीं आता ना, साल में 12 मास है, सब प्रसिद्ध है, लेकिन ये 12 महीने के अंदर गिना नहीं जाता। इसको इसलिए अधिक मास कहते हैं। क्या है? अधिक मास है। अधिक मास आया कहाँ से भैया? तो बताते हैं, जो काल गणना में 2 प्रकार में टाइम को काउंट किया जाता है, एक सूर्य की गणना के हिसाब से, एक चंद्र की गणना के हिसाब से। चंद्रकला, सूर्यकला। सूर्यकला में अमावस्या आदि होता है और चंद्रकला में पूर्णिमा आदि होता है, पूर्णिमा अमावस्या। तो अमावस्या है सूर्यकला के, पूर्णिमा है चंद्रकला के, 2 टाइम कैलकुलेशन होता है। तो सूर्य की गिनती में, सूर्यकला में टाइम की गिनती में 12 महीना पूरा होता है, 1 साल होता है 365 डेज में। कितना? 300। सूर्य के गति के अनुसार जो परिक्रमण करते हैं कोई, सब उनके मेरू की तरफ, मेरू के चारों तरफ 1 राउंड घूम कर आता है भगवान सूर्य ने। 1 राउंड के लिए 365 दिन, मानवीय गणना के अनुसार, मनुष्य की गणना में 365 दिन होता है। तो चंद्रमा भी करते हैं, वो भी उगते हैं, उनका भी हिसाब से गणना होता है। तो उनको लगता है 354 दिन 11 घंटा सम मिनट सम सेकंड, मतलब 354 55 दिन, हर 55 दिन मान लो। तो 10 + 10 + डे का 1 साल में गैप हो जाता है। सूर्य गणना और चंद्र गणना के अनुसार साल में कितना गैप हुआ? 10 + डे। तो 3 साल में अब 1 महीना एक्स्ट्रा निकल गया, हो गया कि नहीं? अब हर महीना में 10 डेज हुआ, 10 + डे। 32 महीना में 1 महीना एक्स्ट्रा निकल जाता है। 32 महीना 0.5 समथिंग में 1 मास एक्स्ट्रा निकल जाता है ये दोनों में। तो उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे भाई? दोनों को बैलेंस करने के बैलेंस शीट बनाए, बोले ये एक्स्ट्रा आ गया, उसको कहाँ डाले? बोले मल है, मल समझते हैं ना, रिजेक्टेड आइटम। तो बोले रिजेक्ट करो उसको, समय का मल है, तो उसका कोई अधिपति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई नहीं, कुछ, हटो यहाँ से, हट। मल के जैसा उनको व्यवहार किए। तो बेचारा महीना बोला मैं क्या किया भाई दोस्त, मुझे इसे क्यों देखते हैं, तुच्छ करके गाली, हट हट मल यहाँ से, हट, कोई नहीं देखते हैं।
तो निराश हताश होकर के 3 साल के 32 महीने के बाद जो ये अधिक मास, जिनको मल करके सब देखे मलमास कहने लगे, कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सब धिक्कार करते हैं, अरे मल है हटो यहाँ से, पवित्र हो जाएंगे, इसी करके करते हैं। और रोध होकर के सब ब्राह्मण के पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए, सब बोले हम क्या कर सकते हैं, तो है कैलकुलेशन तो यही लिखता, आप तो मल हो, हटो यहाँ से, हम घंटा में नहीं उठो। सारे देवी देवता के पास आ गया, सब मिलकर बोलो देखो भाई हमारे नहीं, काल के अधिपति जो हैं उनके पास जाओ, वो कुछ कर सकते हैं, जिनका काल जिसका शक्ति है। काल शक्ति के अधिपति भगवान स्वयं है। भगवान गीता में कहते हैं ना, जो अर्जुन पूछा प्रभु वो हरियूषा काल अहम काल अस्मि, भगवान बोला ना मैं कौन हूँ, टाइम आया। तो उनके कृपा से सूर्य चंद्र आदि सब टाइम गणना करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं काल शक्ति हैं, काल है। तो बोले उन्हीं के पास जाओ, वही टाइम का कुछ गड़बड़ हो कर, हम तो सब टाइम के अनुसार चलने वाले हैं, हम सब टाइम के पालन करते हैं, केवल टाइम के पालन नहीं करते हैं, जिनका टाइम है वही क्यों करेंगे भाई, टाइम उनका नौकर है। बाकी जगह में जितने मंदिर जाओ, कहाँ जाओ, बहुत पंक्चुअल टाइम पर टाइम खोलता है, लेकिन एक ही भगवान है जिनका कोई टाइम नहीं काम करता, उनके इच्छा से टाइम चलता है, वो ये भगवान जगन्नाथ। इसलिए वही पुरुषोत्तम है, वही पुरुषोत्तम है। वहाँ जाकर पूछो भाई शयन आरती कब होगा, भाई मंगल आरती कब होगा, वो देखेंगे आपको, कहाँ से आया भाई, हमारे प्रभु का टाइम के नौकर है, टाइम के अनुसार चले नहीं, फिर टाइम उनका अनुसार चलेगा। जब उठेंगे तब मंगल आरती होगा, जब सोएंगे तो शयन आरती होगा, उनके मर्जी से टाइम चलेगा, वो टाइम की मर्जी से नहीं चलते, वही होता उनके मर्जी। जब उठेंगे तब उठेंगे, तब होगा मंगल आरती, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी जो मर्जी उनका। शयन आरती कभी 11, कभी 12, कभी 1, 2, 3, उनका कोई समय की पाबंदी नहीं है, समय उनका सेवक है, वहाँ क्या करे। ना सत्र काल ना समय, वैकुंठ आदि में तो टाइम फाइम का चलता नहीं, लेकिन वहाँ सेवक के रूप में टाइम रहता है, तो इसलिए इस पर रहता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र उनको माना जाता है। पुरुषोत्तम रूप में कालाधीश, स्वयं कालाधिपति भगवान पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ बैठे, जहाँ काल के प्रभाव नहीं है, वहाँ कोई काल फल नहीं चलेगा, टाइम वो अपने मर्जी से चलते हैं अपने से। तो पुरुषोत्तम सभी बोले रिफर के उनके पास जाओ, तो उनके पास गए। भगवान जगन्नाथ साक्षात पुरुषोत्तम, उनका पास जब ये मलमास रिजेक्टेड मास, उनके पास जब पहुँच कर गिड़गिड़ाया, खोज रोया, वो इतने दयालु हैं, दयाद्रनाथ। तुरंत बोले क्या हो गया, क्या बात है ना, ऐसे ऐसे रोध होकर के सारे एप्लीकेशन दिए उनको। तो भगवान ने बोले कोई नहीं तो मैं हूँ, तुम्हारा कोई इंचार्ज नहीं है, मैं तुम्हारा इंचार्ज बनूंगा, मैं तुम्हारा अधिपति बनूंगा। बोले अधिपति बनेंगे, मेरा नाम ही नहीं है, सावन से लेकर के आषाढ़ तक सबका नाम है ना, नहीं बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कहते मेरा कोई नाम ही नहीं। अरे मेरे नाम तेरा नाम होगा, जब मैं तुझे अपना लिया तब फिर नाम दूसरा क्या, मेरे ही नाम। तो मलमास बोला मेरे नाम पुरुष, यस पुरुषोत्तम मास, जब जब तू आओगी मेरे नाम से जाने जाओगी। तो आप कोई सारे महीना थे नीचे कर दी, मरी तू कहाँ पहुँच गया, हमारा बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण चैत्र ये तो सीधा पुरुषोत्तम, अब करे क्या, यहाँ तक किसी का पहुँच नहीं है। जो जो अपने नाम अपने ग्राम अपने धाम अपने मान चाहते हैं वह नहीं पहुँचते, जिनका कुछ नहीं है निराश्रय मांग जगदीश रख्य, जो उनका कुछ भी नहीं सहारा उनको वही सहारा होता है, निस्सहाय के सहाय। इसलिए उनका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, धनी बंधु धननाथ नहीं ना, दीन बंधु। तो दीन रे अधिक दया करे न भगवान, इसे दीनहीन होकर जाता है तो उनके वही बनेंगे नाथ, दीन के नाथ है। तो पुरुषोत्तम मास, ये मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम डिक्लेयर कर दिए, और किसी का जिह्वा में हार्ड है मना करे, पूरा हाईकमांड से ऑर्डर आया, सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। भैया ठीक है, पहले तो उनको दुदुकार करके तुम्हारे महीना में कुछ काम हम करेंगे नहीं, ना यज्ञ करेंगे ना तीर्थ करेंगे ना व्रत करेंगे ना एक करेंगे ना वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो जाकर रोया प्रभु आप तो मेरे स्वामी बने, आप तो नाम मेरा नाम हुआ, आप मेरे पति हुए, आप मेरे इंचार्ज हुए, लेकिन क्या ना मेरे जो ये महीना के जो काल में जितने सारे सकाम कर्मी काम्य कर्मी कर्मकांडी हेंटन वाले सब बोलते हैं नहीं 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 तू अशुद्ध है समय, तू अशुद्ध समय में ये सब एक मंगल कर्म सब नहीं करेंगे, तू अमंगल है नहीं करेंगे नहीं करेंगे। भगवान बोले ठीक है मत करने दो। अरे इस टाइम में करेंगे क्या, ना जो काम उनका दिमाग में नहीं है वो करते ही नहीं, वही काम होगा क्या, ना अकर्म होगा।
कर्म नहीं होगा, अकर्म होगा। अकर्म मतलब मेरे लिए कर्म होगा जिसका कोई परिणाम ही नहीं है। बाकी कर्म तो कर्म फल चाहते हैं, कृपणा फल है तब, लेकिन ये कर्म इस महीना में जो होगा उसका फल ही नहीं है, क्योंकि मेरे कर्म होगा। तो इसलिए इसी महीना में केवल कोई काम्य कर्म नहीं, कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं, केवल शुभ अशुभ से परे निर्गुण भक्ति ही होगा, और कुछ नहीं, जिसमें कोई माया के प्रभाव नहीं, गुण के प्रभाव नहीं, कोई आशा नहीं, कुछ नहीं। इसी महीना का हरेक कर्म श्री पुरुषोत्तम प्रीत्यार्थ है, उनके खुशी के लिए होगा। तो इसलिए हर 3 साल में 32 महीना में भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से ये समय आता है, सुप्रीम गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि जो इस पुरुषोत्तम के शरण में जाना चाहते हैं, गोलोकाधिपति के पास जाना चाहते हैं, अपने इस मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं और जीवन को सफल करने, धन्याति धन्य करना चाहते हैं, भगवान की शरणापन्न होना चाहते हैं, उनके धाम को जाना चाहते हैं, उनके सानिध्य प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अपेक्षा करके बैठते हैं कब ये सुजोग आएगा, कब पुरुषोत्तम मास आएगा, मैं सबसे हट करके अलग हो करके श्री पुरुषोत्तम की आराधना उपासना करूं। तो ये समय ऐसा है वो सीधा सीधा पुरुषोत्तम के पास ले जाएगा, उनके सानिध्य प्राप्ति करेगा। तो इसलिए बाकियों के लिए भले नहीं, अभी शादी नहीं हो सकता महीना में, इसमें ये नहीं हो सकता भाड़ में जाए तेरे शादी बर्बादी। भक्त लोग बोलते हैं कि करके करें क्या बर्बादी चक्कर, हम जो भी करेंगे पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उनको प्राप्ति कर लेंगे, ये बड़ी आसान है। कभी कभी हम करते करते थक जाते, कुछ होता नहीं, क्यों? काल साथ नहीं देता। ऐसे लोग कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य के ऊपर कुछ होता ही नहीं, टाइम आएगा तो हो ही जाएगा, टाइम ऐसा आ गया तो हो ही जाएगा, ये टाइम ही ऐसा है। तो इसे टाइम ही ऐसा है, ये टाइम ही ऐसा है कि जो कुछ करो तो हो ही जाएगा। इसमें हमारा कोई बड़पन नहीं है, हम कर लिए नहीं, तेरा कुछ बड़पन नहीं है, बड़पन तो केवल टाइम का है। भगवान काल ही ऐसा रखें, तो जो किया 2, 4, 5 माला किया, एक फास्टिंग किया, एक फास्टिंग कुछ भी त्याग तर्पण कुछ भी भक्ति के लिए किया, वो इतने गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम के प्रभाव। एक काल ही इतना, जैसे कभी कभी 12 साल में एक बार हम जाते हैं, महाकुंभ लगता है 4 जगह पर, क्यों? क्योंकि टाइम ही ऐसा रहता है, उसी मुहूर्त में, उसी समय में, उसी स्थान में कोई स्नान करने से अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो इसलिए हजारों लाखों संख्या में लोग एकजुट होते हैं यहाँ डुबकी लगाने के लिए उस टाइम। तो ये तो उनसे भी होते लिक्विड अमृत, ये सलिड अमृत है, सीधा बिल्कुल भगवत सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल भगवान के वहाँ पहुँच जाएंगे। ये टाइम ही ऐसा है। इतने फुल डिस्काउंट तो चलता है, उसके ऊपर भी ओवर बम्पर डिस्काउंट चल रहा है इस महीना में, पुरुषोत्तम मास में। और इसी बार पुरुषोत्तम महीना तो डबल बेनिफिट, क्योंकि ठाकुर जी भी स्वयं, वो भी जो भूतपति हैं, वो भी तैयार हो गए खींच खांच कर लेने के लिए। जो नहीं जाने वाले, जो बिल्कुल फलन पीपुल, उनको ही धक्का मारेंगे, बोले जाओ। इसलिए बोले कंधा में नहीं, अभी रथ में चलेंगे। आप तकलीफ क्यों देंगे आपको? आप ही सोते हम बैठ कर चलेंगे अपने हिसाब से, आप लोग के कंधे कंटामिनेटम नहीं जाएंगे, हम अपना हिसाब से जाएंगे। तो वो नेता स्वयं हमको लेकर के जाएंगे। तो इसलिए चाहे हरि की शरण में जाओ, चाहे हर के शरण में जाओ, और टाइम ही ऐसा है पहुंचा देगा ठिकाना, और टाइम के प्रभाव। तो क्योंकि ये काल इतने भक्तिमय, इतने पवित्र, पवित्र तो बोल नहीं सकते हैं कि शुभ अशुभ से परे, कोई गुण, कोई द्वंद, इसमें कोई द्वैत उसमें नहीं है, बिल्कुल निर्गुण, बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल, चिन्मय है। तो इसलिए कुछ अब देखा नहीं जा सकता। इस समय ही ऐसे महाशक्तिशाली, केवल भक्ति के लिए ही पावरफुल। तो हम अगर बाकी सब छोड़कर भक्ति करें तो समझेंगे नहीं कितने बिलियन मिलियन टाइम्स अधिक हो जाता है। तो इसलिए जो इस बात को जानते हैं, कस करके इस महीना में भक्ति करेंगे, सब कुछ छोड़ करके, पूरे दम लगा करके भक्ति करेंगे। जो कुछ त्याग करना पड़े, जो कुछ छोड़ना पड़े, जो कुछ करना पड़े करेंगे, लेकिन इस काल को सही उपयोग करेंगे। विल यूज दिस परफेक्टली, प्रॉपर यूज ऑफ दिस टाइम। टाइम का इतने चाहिदा है, उसको हाथ से खो जाना नहीं चाहिए। इस समय को बराबर पक्का उपयोग करना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो भगवान स्वयं श्री पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने अपने श्रीमुख से अपने बारे में कुछ बताए थे, जिसको भगवतः गीता, भगवान पुरुषोत्तम के गाया हुआ गीत कहते हैं। तो इसमें से एक अध्याय है जिसमें भगवान पुरुषोत्तम ने अपने पुरुषोत्तमत्व को बताए। क्या बताए? मैं पुरुषोत्तम हूँ, इसी बात को व्याख्या किए।
और इसी अध्याय में और किसी के बात नहीं है, सीधा पुरुषोत्तम बोले। बाकी तो कोई अर्जुन वाच ये वाच वो वाच, इसमें कोई वाच फाच नहीं। ये भी नहीं, भक्ति के अध्याय है 12 अध्याय, इसमें अर्जुन वाच है, इसमें कोई वाच नहीं है। सीधा पुरुषोत्तम वाच, सीधा पुरुषोत्तम ने कहे। 20 श्लोक पुरुषोत्तम ने अपने पुरुषोत्तमत्व को प्रकट करने के लिए कहे। उसमें से भगवान को रहा नहीं गया, बोलते बोलते अब खत्म करने वाला थे, बोले बताया अरे ये बोल देता हूँ, बोल ही दिए अंत में 19 नंबर श्लोक में, यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। खुल्लम खुल्ला बोल दिए, लेकिन जो मूढ़ समझ फिर भी नहीं पाता, लेकिन कोई समझ पाते तो समझ पाते। भगवान क्या बोल दिए, बोले जो माम एव, जो मतलब जो कोई, भगवान ऐसे तर्जनी उंगली आप लोग, माम एव, मैं ही केवल मुझको, ओनली मी, जो केवल मुझको ही, यो माम एव, तुमको क्या असम्मूढ़ो, असम्मूढ़ो का मतलब मूढ़ मतलब मूर्ख, सम्मूढ़ मतलब अच्छे तरह से मूर्ख, सम्मूढ़ सम्यक मूर्ख है, और असम्मूढ़ मतलब जो अच्छा तरह से मूर्ख नहीं है, मतलब परम विद्वान जो है। भगवान इंडिया वेद परोक्षवाद ना, भगवान सीधा सीधा नहीं बोलते हैं, हमेशा टेढ़ी बात करेंगे। तो इसे टेढ़ीपन में कहते भाई बोल दो जो पंडित है, नहीं जो बिल्कुल मूर्ख नहीं है, महामूर्ख नहीं है वो, इस प्रकार से बोलते हैं। भगवान के ये स्वभाव है, हमेशा परोक्षवाद, वेद परोक्षवाद, हमेशा इनडायरेक्ट बोलते, डायरेक्ट नहीं बोलते। इसलिए भगवान को कहते हैं कि राम हमारे सीधा सीधा, लेकिन कृष्ण हमारे टेढ़ी, हमेशा टेढ़ा रहते हैं। नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, बोली भी टेढ़ा, सब प्रकार टेढ़ा। भैया टेढ़ा के चक्कर में जाने से तुम्हारा होगा क्या, सादा सीधा में जाओ। लेकिन टेढ़ा के रहस्य को नहीं जानते हैं, जो वो नहीं समझ पाते। एक बाबा जी थे वृंदावन वाले, कृष्ण भजन कर रहे थे, मन में आया थोड़ा राम जन्मभूमि देखना, तो वहाँ गए तो बोले अरे बाबा जी ये क्या कर रहे हैं, रामानंदी बनो, राम के आनंद, कितने सरल सीधा भगवान। क्या ना देखो मुंह से नाम उच्चारण नहीं हो रहा था रत्नाकर का, उल्टा नाम बोला, राम ने बोला, क्या बोला, मरा। सेकंड टाइम में सीधा हो गए आपने आप ठाकुर, शुरू किया उल्टा में, ठाकुर जी सीधा उल्टा करे सीधा हो गए। बोले कोई भी उल्टा पुल्टा करे, आपने आप सीधा हो जाने वाले इतने सरल सीधे ठाकुर कौन हो सकता है। उल्टे नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि बन गए रत्नाकर से, उल्टे से, ये इतने सीधा सर। तो उनको छोड़कर कहाँ जाता है ये टेढ़े में, होता क्या है, हमसे बड़े टेढ़े चाल, कभी सीधा सीधा नाम करते नहीं। और इनमें तो राम, इसमें कोई मात्रा भी नहीं है, उनमें तो रूप ला है भाई, कृष्ण ना कृष्ण ना कृष्ण, क्या बोलूं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं। इसमें तो कोई डाउट नहीं, राम 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 राम, लेकिन यहाँ तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है भैया, कैसे उच्चारण करूं। आधा तो हमारे इंडिया में आधा लोग बोलते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलते कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब लो लड़ाई झगड़ा उनका, क्रू है ना कि क्री है, क्योंकि ये सीधा वाला है ही नहीं, टेढ़ी चाल चलते तुम जैसे समझ। तो बाबा जी भी इतना सीधा सरल था, बोला सही में मैं फिर यही भजन करूँगा, राम नाम करने लगा। बड़े दिन के बाद याद आया, अरे चलो कुंज गली में, तो वृंदावन आया, देखा तो राम नाम कर, बोले बाबा जी हो क्या गया, ऐसे कैसे बदल गए ना। अरे यार मैं समझा नहीं था, ठाकुर जी हमारे बड़े टेढ़े हैं, ये सीधा सरल है, वो हमारे ठाकुर जी बड़े स्मरण। बोले आप नहीं जानते, सीधा से तो तेरा काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, इतने क्यों बने, और क्या, सीधे से कुछ नहीं काम बनने वाले तेरा, जब तक टेढ़ा ना हो तब कैसे काम बने। बोले कैसे, सो कैसे, बोले नीचे कोई वस्तु पड़ा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, गिरा हुआ वस्तु को उठाएगा, सीधा हाथ भी सीधा, तुम भी सीधा, रीढ़ सीधा करके उठा लो, तब मैं मान जाऊंगा। उठा सकते हैं, बोले बेंड होना पड़ेगा, टेढ़े होना पड़ेगा, तब तक गिरे हुए को उठाएगा। बोले हम जिसे गिरे हुए को उठाने के लिए ठाकुर जी टेढ़े बनकर आए हैं, तब तो हमारा उद्धार करेंगे। इसलिए त्रिभंग ठाणी से खड़े होकर के 3 जगह में टेढ़े होकर के हम उद्धार में लगे हुए हैं। आप बोलेंगे कहाँ जाऊँ, कहाँ उद्धार करूँ, कहाँ करूँ, वो छिप जाते हैं, उद्धार होना ही नहीं चाहते हैं, कुछ इच्छा ही नहीं है। ठाकुर जी बोले चलो मैं जाऊँगा नहीं, कुछ करूँगा नहीं, हाथ पैर निकाल कर बैठ गए रत्न सिंहासन में, ना हाथ है ना पैर है। बोले कैसे उद्धार करेंगे, बोले देख कर करूँगा। और क्या जाने से छिप जाते, नज़र में आ जाए, वहीं पे कर दूंगा ऑपरेशन। एक बार ओपन हार्ट सर्जरी हो जाता, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भक्त, बोले मेरे रेंज में आ जाए एक बार, और क्या खिला पिला कर ठीक कर दूंगा, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब करते हैं, जब करने के लिए माला में हाथ डाले, फोन देखने का मन करेगा, है कि नहीं, बिल्कुल फैक्ट है।
लेकिन जब महाप्रसाद गोविंद को नींद आएगा, 3 दिन का नींद भाग जाएगा। तो ठाकुर जी बोले ये नाम फाम का चक्कर हमारे प्रजा नहीं करेंगे, हम खिलाएंगे उसको खूब मालपुआ खूब राइस डालमा, इन्होंने खजा खिलाएंगे और उनको उद्धार कर डाले। बैठे बैठे आँख खोल के उद्धार करने वाले ये श्री पुरुषोत्तम है, तो उनके जागा श्री पुरुषोत्तम है। तो इसलिए वो कहते हैं यो माम एव असम्मूढ़ हो, जो केवल मुझे, कौन हो ना, जो महामूर्ख नहीं है, अच्छी तरह से महामूर्ख नहीं है, वो व्यक्ति जानाती, क्या जान लेगा ना, मुझे जानेगा कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। जानाती पुरुषोत्तमम, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ और कोई नहीं है। आपको जानने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा बोलो, बोले बताओ तो से क्या हो जाएगा। तब भगवान कहते हैं जो मुझे पुरुषोत्तम करके जान लेगा सबसे पहले वो सर्वविद हो जाएगा। सर्वविद मतलब सर्वज्ञ, ऑल नोयर। केवल मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, ओनली बाई नोइंग दैट ही विल बिकम ऑल नोयर। सर्वज्ञ सर्वविद हो जाएगा। कोई दुनिया में ऐसा चीज नहीं रहेगा जिसको नहीं जानता हो, कुछ ऐसा चीज नहीं बाकी रह जाएगा जो उसको जानने के लिए और प्रयास करना पड़ा, नहीं जानता हो, सब जान गया। जो मुझे जान गया कि पुरुषोत्तम है, ये सर्वविद, स सर्वविद। भगवान अपने श्रीमुख की घोषणा कर दावा करके बोले केवल मुझे जान गया, क्या मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, दैट्स इट, तो सर्वविद हो जाएगा। अच्छा, सारे डिग्री एक साथ बना, हाँ 10 20 50 जन्म कर करके सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। केवल मुझे जान लो कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, खत्म। कोई विश्व में कोई डिग्री कोई ऐसे ना है कि तू अब ना करो बोले, सब हो जाएगा 1 मिनट में, सर्वज्ञ शिरोमणि हो जाएगा। तब प्रश्न उठा, अच्छा ना, क्या अगर कोई सर्वविद सर्वज्ञ हो जाता है फिर क्या करेगा। बाकी तो हम लोग थोड़े बहुत जान करके नौकरी चाकरी करते हैं, जो सब कुछ जान जाता है, सर्वविद हो जाता है, फिर वो क्या करेगा, कौन सा नौकरी चाकरी करेगा, इंटरव्यू देगा, कंपटीशन करेगा, क्या करेगा उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, कुछ कंपटीशन सक्सेस नहीं, रिटर्न हुआ, कुछ नहीं करेगा। अरे कुछ तो करेगा ना, हाँ करेगा। जो मुझे जान लेगा पुरुषोत्तम के रूप में, जो सर्वविद सर्वज्ञ हो जाएगा, तो उनके लिए केवल करणीय एक ही काम रह जाएगा और कुछ नहीं करेगा। एक काम, न कौन सा काम, न भजते माम, मेरा भजन ही करेगा। स सर्वविद भजते माम, उस सर्वविद जो सर्वज्ञ हो जाते, सर्वज्ञ शिरोमणि, कुछ नहीं करेगा, केवल मेरा भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये जो सर्वज्ञों के काम है, ये सब जानते हैं, सुखत भजते माम। कैसे भजन करेगा, बोले सर्वभावेन भारत, हे भरतवंशी सर्वभावेन। आप बोलेंगे सर्वभावना हर प्रकार से, बोले नहीं 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 नहीं, ठाकुर जी कहते हैं भाव का शब्द मेरे भाव भक्ति करेगा। चतुर्भाव, 5वां भाव तो मानते ही शांति रस को, बाकी जो दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, इन 4 में से कोई एक रस में मेरा भजन करेगा, वही है भाव भक्ति। भावेन भारत भजति माम भावेन, मेरा भाव भक्ति करेगा और बाकी कुछ नहीं करेगा, है ना। तो ये पुरुषोत्तमत्व है। और भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम, मैं क्षर से भी परे हूँ, अक्षर से भी परे हूँ, क्षर अक्षर दोनों से ही परे हूँ। ये पुरुषोत्तम। क्षर पुरुष कहते हैं हम लोग, क्षय होता है हम लोग का, है नहीं, मरते हैं, सब मरते हैं, क्षय होता है। ये दुनिया में सब क्षय होता है, ये सब क्षर वस्तु है, क्षर पुरुष है। अक्षर कौन है, जिनका क्षय, देवता भी क्षर हैं। अक्षर तो हैं जो भगवान के स्वांश है, वैकुंठ में रहने वाले, उनका क्षय होता नहीं, हो ही नहीं सकते। देवता बता आज नहीं तो कल, थोड़े लंबे ड्यूरेशन रहते हैं, लेकिन मरते हैं, वो भी है, क्षय होता है। आप ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिन, लेकिन पुनरावर्तिन नहीं होता किसका, वैकुंठ वालों के। वहाँ ऐसा क्षय फय नहीं होता, हमेशा एक रस में रहते हैं। बोले ये सब क्षर पुरुष हैं, जितने मेरे स्वांश हैं, नारायणाधिपति वैकुंठ विमाधिपति, ये सब मेरे स्वांश है, अक्षर पुरुष हैं। उनके अलावा सारे क्षर पुरुष हैं। बोले क्षर से तो उनका बात ही छोड़ो, क्षर। बोले अक्षर भी, वो भी मेरे समान नहीं है। ये बात को कहते हैं यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरात अपि। ऐसे नहीं, भगवान नारायण, भगवान जितने भगवान के स्वांश बता रहे, उनसे भी भगवान कहते हैं। ये मत समझो कि वो भी ना, उनसे भी। क्षरात अतीत, क्षर तो नहीं है, उनको छोड़ो, वो तो अतीत, उनसे तो परे हूँ। अक्षर से भी अतीत हूँ, अक्षरात अपि चो उत्तम, उत्तम के क्वालिटेटिवली उनसे भी मैं उत्तम हूँ। वो उत्तम है, लेकिन उनसे भी च शब्द से सभी से परमाणु उत्तम हूँ। अतो अस्मि लोके च वेदे च, इसीलिए लोक में भी वेद में भी प्रथितो पुरुषोत्तम। सारे लोक में मुझे ही पुरुषोत्तम जानते हैं, वेद वेदांत भी जानते हैं मैं ही पुरुषोत्तम हो। इसको जो समझदार वही समझते हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। तो ही पुरुषोत्तम के
काल अभी आ रहा है। अभी पुरुषोत्तम के दी टॉपमोस्ट डिवोटी को वही नेता बन करके पुरुषोत्तम की उपासना करेंगे सावन के महीना में। तो इसलिए वी ऑल शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, फिजिकली ऑल्सो, टू डू समथिंग स्पेशल इन भक्ति इन दिस पुरुषोत्तम मास, ताकि पुरुषोत्तम भाव को प्राप्त करें, उनको जान ले, काम हो जाए। जय जगन्नाथ।